अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल और पालक की बड़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने पहले प्याज कट कर दी है। प्याज कट करके उसमें मैं अब ऑयल ऐड करूँगी और फ्लेम को ऑन कर दूँगी। बस हमने इसमें ऑयल ऐड करना है और प्याज को फ्राई करना है, स्टार्ट कर देना है। फ्लेम बस मैं ऑन कर दूँगी। यहाँ पे मुझे प्याज को फ्राई करना है। प्याज यहाँ पे तकरीबन सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं। ये हरी मिर्चें 5 से 6 अदद हैं जो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। कुछ मेरे पास बड़ी बची हुई थी और कुछ छोटी हरी मिर्चें हैं, दोनों मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब प्याज को मैं गोल्डन करूँगी और यहाँ पे मैं इसमें गोल वाली जो लाल मिर्ची होती है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं गोल वाली मिर्च ऐड कर देती हूँ। जैसे ही प्याज और हरी मिर्च थोड़ी सी फ्राई हुई थी उसके बाद मैंने इसमें ये रेड वाली गोल मिर्ची भी ऐड कर दी है। ये ऐड करने के बाद भी मैं इसको फ्राई करूँगी। अब मैं इन सारी चीज़ों को जो है वो गोल्डन कर लूँगी। यहाँ पे मेरे पास प्याज का बहुत अच्छा सा कलर आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ की जो टमाटर है वो कट करके ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद मुझे इसकी भुनाई करनी है। टमाटर का पानी खुश्क कर लेना है और टमाटर को अच्छी तरह से गला लेना है। बस अब मैं इसको सिर्फ भूनती जाऊंगी और इसका मुझे पानी जो है वो ख़त्म कर लेना है। जैसे इसकी भुनाई तकरीबन हो जाएगी ना तो फिर मैं इसमें मसाले भी ऐड कर दूंगी। ये यहाँ पर मैंने इसमें जो है वो हल्दी ऐड की है। अच्छा, ये मेरे पास ताज़ा हल्दी रखी हुई थी तो मैंने उसको थोड़ा सा मैश करके थोड़ा सा कूट के और वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो अब मैं इसमें बाकी के स्पाइसेस भी ऐड कर देती हूँ। तो इसमें मैं पहले नमक ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो जी मैंने नमक ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून मैं इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी। कुटा हुआ धनिया ऐड करने के बाद बस अब मुझे सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भुनाई करनी है। और भुनाई मुझे ऐसे करनी है कि मसाले का जो है वो अच्छा सा पेस्ट सा बन जाए, प्याज टमाटर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। तो बस अब मुझे इसकी भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं हम कितना अच्छा सा मसाला रेडी कर लिया था। तो अब ये पालक है मेरे पास, 2 गड्डी पालक थी। मैंने इसको कुकर में अच्छी तरह से गला लिया था। गलाने के बाद फिर मैंने इसको मैशर की मदद से मैश कर दिया है और अब आप देख सकते हैं ये मैंने पालक इसमें ऐड कर दी है। पालक ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी और जो थोड़ा बहुत पालक का पानी था उसमें उसको भी मैं ख़त्म कर लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने चने की दाल भी बॉयल करके रखी हुई है। चने की दाल को मैंने आधा घंटा तकरीबन पानी में भिगो के रखा था। फिर उसके बाद मैंने वॉश करके अच्छी तरह से वॉश किया था और उसके बाद उसको गला लिया था। तो बस अब जैसे ही पालक का भी पानी ख़त्म होगा तो फिर मैं इसमें चने की दाल भी ऐड कर दूँगी। तो बस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो तकरीबन पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें चने की दाल भी ऐड कर देती हूँ। चने की दाल ऐड करने के बाद मैं इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए मिक्स करूँगी, भुनाई करूँगी। पानी जो होगा वो मैं इसको ख़त्म कर लूँगी और उसके बाद फिर मैंने इसको कर देना है कवर। तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करूँगी, जिससे जो है वो सारे मसालों का टेस्ट दाल और पालक के अंदर अच्छे से आ जाएगा और ऑयल हमारा ऊपर आ जाएगा और सारा टेस्ट जो है वो अच्छे से दाल पालक के अंदर आ जाएगा। तो चले मैं इसको कवर कर देती हूँ 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे और 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चलिए जी 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा दाल और पालक का बड़ा ही मज़ेदार सा टेस्टी सा ढाबा स्टाइल जो था वो दाल पालक की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। तो अब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दी है। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्रीम ऐड कर दी थी और क्रीम ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर ऐड किया है, जिससे इसकी बड़ी मज़ेदार सी लुक भी आई है और टेस्ट भी बहुत अच्छा सा डेवलप होगा। और ये थोड़ा सा गर्म था इस वजह से घी और मलाई क्रीम जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।